हेलो गाइस, आज हम कीकैड के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है ना। मैंने एक फाइल बना ली है। ठीक है ना। यहाँ से आके आप बना सकते हैं। ये फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको नाम रखना हो फाइल का वो रख देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट रखा है, तो मेरी दो फाइल्स बन के आ जाएंगी। एक तो पहली वाली होगी मेरी पीसीबी के लिए। ठीक है ना। जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, अगर किसी को पहली बार देख रहा है ये वीडियो, तो ग्रीन कलर का जो बोर्ड सा होता है ना, मदरबोर्ड जिनको आप समझते होंगे, वो मेरा पीसीबी होता है। स्कीमेटिक डायग्राम मतलब वो कैसे बना होगा, ठीक है ना, क्या क्या कनेक्शन हुए होंगे पीछे, वो मेरा स्कीमेटिक डायग्राम में आता है। ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा भी है मेरा स्कीमेटिक डायग्राम। ये रहा मेरा पीसीबी का। ठीक है। मैंने देखिए बाकी सबके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया, वरना दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने सिंबल बना सकता हूँ। सिंबल यानी कंपोनेंट अपने खुद क्रिएट कर सकता हूँ। कंपोनेंट के डिजाइन, फुटप्रिंट यानी जो कंपोनेंट का नाम वाम होता है ना, वो सब मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। गर्बर फाइल बेसिकली जब भी पीसीबी बनता है ना, तो उसकी गर्बर फाइल बनती है जिससे कि वो पीसीबी क्रिएट हो सकता है यूजिंग अ मशीन। ठीक है ना। और बाकी के ये आपके कुछ खास काम में नहीं आएंगे। एक कैलकुलेटर के बारे में जान लीजिए। ये मेरा इम्पिडेंस वगैरह निकालने के काम में आएगा, रेजिस्टेंस निकालने के काम में आएगा, कैपेसिटेंस भी कैलकुलेट करने के काम में आएगा ये मेरा। ठीक है ना। वैसे इसका अब यूज नहीं किया जाता ज़्यादा, नॉर्मल फोन्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम पे चलते हैं। ये मेरा खुल के आ गया, ऐसा सा फ्रेम होता है। ठीक है ना। जूम इन जूम आउट का है ये मेरा। ठीक है। और ये मेरा सिंबल का टूल है। ये मेरा एरो का मतलब कहीं भी मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं सिंबल ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा पावर का है। पावर यानी ग्राउंड, वीसीसी या जो भी सोर्स है वो है। ये कट का निशान, ये पहले तो ये बता दूं, ये मेरा वायर होता है। वायर यानी दो कंपोनेंट को आपस में जोड़ने के लिए जो तार लगाते हैं, वो मेरा ये वायर होता है ये। ठीक है। और ये कट का निशान तब लगता है जब हमारा लेट से एक कंपोनेंट है जिसमें बहुत सारी लेग्स है। लेग्स यानी उसकी जो पैर्स होते हैं ना, जिनसे हम कनेक्शन करते हैं, वो बहुत सारे हैं। ठीक है ना। और हमने कुछ ही का इस्तेमाल करा है, कुछ का इस्तेमाल नहीं करा। तो जिनका इस्तेमाल नहीं करा उन पर हम ये लगा देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि उसका इस्तेमाल हमने नहीं करा है। ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट एडिशन के लिए, लेबल लगाने के लिए। ठीक है? और काम किया, और इसमें से कुछ नहीं। ये मेरा डायरेक्ट पीसीबी खोल के दे देगा इसका। ठीक है। प्रेफरेंस का बटन दबाएंगे, एक ये आता है मेरा मैनेज सिंबल लाइब्रेरी। इस पे जब भी मैं क्लिक करूंगा ना, मेरी ये लाइब्रेरीज खुल के आ जाएंगे। ठीक है। अब बेसिकली ये है कि कैड में भी हमारे हर एक कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब हर एक कंपोनेंट कहने का मतलब है कि हमें जो फुटप्रिंट चाहिए होता है, मतलब जो लाइब्रेरी का कंपोनेंट चाहिए होता है, या जो उसके विद लेंथ, या जिस प्रेफरेंस का हमें कंपोनेंट चाहिए होता है, वो जरूरी ही नहीं है कि अवेलेबल हो। बेसिक अवेलेबल होंगे, बट हो सकता है कुछ अवेलेबल अवेलेबल नहीं हो। ठीक है ना। जो अवेलेबल नहीं होते वो यहाँ ये फाइल्स का ऑप्शन आता है। ठीक है ना। ये मेरा फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में जाके ये गूगल से निकाल के स्प्रेडशीट पूरी डाउन करके रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे अपलोड कर देनी होगी। ठीक है ना। तो वो मेरी यहाँ पे फिर अपलोड हो जाएगी। ऐसे हम अपनी खुद का वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये प्लेसेस व्यूज में आता है ना, नहीं, टूल्स ही रहा। अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक, दैट मीन्स हमने स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया। अब हमें पीसीबी बनाना है, तो अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक को सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा स्कीमेटिक डायग्राम पीसीबी के पास चला जाएगा। ठीक है। अभी फिलहाल ये ऐसा सा आता है। ठीक है ना। अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, इसलिए कुछ आ नहीं रहा, वरना साइड में ही आ जाएगा आपका। ठीक है। उसमें सिंबल एडिटर डायरेक्ट ऑप्शन आता है। असाइन फुटप्रिंट, नाम वगैरह यहाँ से हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। अपडेट का फिर से ऑप्शन आ जाता है यहाँ। ठीक है। बाकी का ये बता दिया। ठीक है ना। ये इंच, मिलीमीटर, माइल्स और मिलीमीटर, ये नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। ये मेरा ये होता है पीसीबी बोर्ड, मतलब किस यूनिट में प्रेजेंट है। ठीक है ना। आप जिस यूनिट में चाहे उस यूनिट में सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहीं से मेरा फिर से हिडन पिन्स जो होती है वो मेरी शो करने का ऑप्शन आ जाता है यहाँ से। ठीक है। बेसिकली ये मेरा हो गया है, मैंने बेसिक बेसिक से बता दिया, और अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है ना। आज मैं आपको एक ये बना के दिखा देता हूँ, पावर बैंक मॉड्यूल। ठीक है ना। आसान भी रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा ये। ठीक है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले 7805 आईसी चाहिए होगी, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के नाम से आप जानते होंगे इसे। ठीक है। एक चाहिए एक नहीं,
1 माइक्रोफैरेड से लेके 5 माइक्रोफैरेड का आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। 2 कैपेसिटर ले लेगा और सेम ही लिएगा, ठीक है ना। कैपेसिटर बेसिकली यहाँ पे फिल्टरिंग का काम करेगा मेरा, ठीक है ना। कलेक्टर बेस और इमीटर, 3 आईसी, एक यहाँ पे मेरा 5 ओम का है, 2 वाट का, 5 ओम का 2 वाट का रजिस्टर, ठीक है ना। 2 वाट का ही लिएगा, और वैसे ओम से आपको पता भी चल जाएगा, जब ये स्मॉल यूनिट यहाँ पे बहुत ही छोटी यूनिट लगी है, तो मतलब वो 1-2 ओम पे ही, 1-2 वाट पे ही आएगी फिर वो, ठीक है ना। ये मेरा आउटपुट के लिए आएगा, ये मेरा इनपुट के लिए आएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम सबसे पहले सिंबल्स ले लेते हैं। यहाँ पे आऊंगा मैं सिंबल एडिटर पे, लाइब्रेरी मेरी इंपोर्ट हो रही है, 1 मिनट का टाइम लगता है लगभग, इंपोर्ट हो चुकी है, फुटप्रिंट दिया जा रहा है। 1 आध मिनट का वेट करना पड़ेगा बस। बस एक ही बार इंपोर्ट होता है जब आपने पहली बार खोला होता है, ठीक है ना, बार बार नहीं होता। ये बेसिकली ये मेरा टैक्स देने का है, ठीक है ना, मतलब कोई नाम दे रहा हूँ कि ये है मेरा, ये है मेरा, इसका वर्क ये है, इसका वर्क ये है, वो तो ये सब लिखने के लिए काम आता है वो मेरा, ठीक है। अभी देखिए फुटप्रिंट होने के बाद वो मेरी लाइब्रेरी पूरी खुल के आ गई, ये आ गई खुल के, ठीक है ना। एक हमें चाहिए 7805 आईसी, 7805 एल, ये बिल्कुल सही है, यही वाली हमें चाहिए थी, ठीक है ना। ठीक है, अभी मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, एक बार प्रेस कर दूंगा मैं इसे, ठीक है ना, डबल प्रेस कर दिया, आ गई। अब भी मेरा यही दोबारा खुल के आ जाता, मैं नहीं चाहता, अब मुझे दूसरी ये वाली तो आईसी दोबारा नहीं चाहिए, तो मैं एक बार स्केप का बटन प्रेस कर दूंगा तो ये नहीं आएगा, एक बार और कर दूंगा तो नहीं, ठीक है ना। अब फिर से जाऊंगा मैं सिंबल एडिटर पे, अब मुझे चाहिए कैपेसिटर, ठीक है ना। तो सिर्फ कैपेसिटर सर्च करिएगा, आपको कैपेसिटर डायरेक्ट मिलेगा, कैपेसिटर नाम हम दे देंगे, ठीक है ना। ये आ गया मेरा कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको ओके करता हूँ और एक मेरा कैपेसिटर सिलेक्ट हो जाएगा, बट मुझे 2 लेने हैं, तो डबल प्रेस, फिर से वही खुल के आ जाएगा, खुद ब खुद खुलता ही है मेरा, ठीक है ना। फिर ओके करूंगा, फिर एक बार और ले लूंगा मैं सही, ठीक है ना, और अब मैं स्केप दबा दूंगा, ठीक है ना। स्केप दबा दिया मैंने 2 बार, अब मेरा वो फाइल बंद हो गई, ठीक है ना। अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, इसको लिटिल बिट जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, ये मेरा जूम हो गया। अभी क्या ले लिया मैंने, 7805 आईसी हो गई, 2 कैपेसिटर हो गया फिल्टरिंग के लिए, ठीक है। एक था मेरा रजिस्टर, और इनपुट के लिए था, आउटपुट के लिए था, ठीक है ना। एक रजिस्टर और ले लेते हैं, फिर से देंगे सिंबल पे, आर प्रेस करेंगे, सिर्फ हम आर डालेंगे तो रजिस्टर खुद ब खुद राइट हो जाएगा, ये आगे देखिए आर, ठीक है ना। ओके कर देंगे, और फिर डबल टैप कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है ना। ओके, एक तो इसको हमें यहीं कहीं लगाना है, तो इसको यहीं पे प्रेस करके ESC दबा देंगे, ठीक है ना। अब हमें बेसिकली क्या करना है, पावर सोर्स लेनी है। पावर सोर्स का देखिए यहीं पे आता है, तो यहाँ पे यहीं कहीं था, अच्छा, ये रहा प्लेस पे, प्लेस पावर सिंबल, ठीक है। एक मेरा ये यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, एक मेरा यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जहां से चाहे वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कहाँ गया वो, प्लेस पे जाके ना, इसमें मेरा वायर्स का भी डायरेक्टली ऑप्शन मिलता है, ड्रॉ बसेस, बसेस अभी थोड़ा सा नहीं बताने वाला हूँ मैं अभी आपको, थोड़ा क्या ना, पहले अभी आप बेसिक बेसिक सा जान लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि फिलहाल मुझे रजिस्टर तो लेना नहीं है, मुझे लेना है पावर, ठीक है ना। पावर में आपको क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए इनपुट के लिए, इनपुट के लिए आउटपुट के लिए पॉजिटिव चाहिए और नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स दो तो मुझे चाहिए ग्राउंड, ग्राउंड का ये वाला सिंबल होता है मेरा, मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है ना। एक ग्राउंड इधर रखता हूँ, एक ग्राउंड इधर अभी रख देता हूँ, ठीक है ना। एक ग्राउंड यहाँ पे भी रखती हूँ, ठीक है ना। अब दो चाहिए मुझे पावर के ही, और एक तो पहले ESC प्रेस कर दूंगा, ठीक है ना। अब फिर से जाऊंगा पावर के सिंबल, VCC उठाऊंगा, VCC का मतलब होता है मेरी पावर सप्लाई, ठीक है ना। V इनपुट का भी मेरा मतलब होता है इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। V इन भी ले सकते हैं चाहे आप, विन, अच्छा विन नहीं होगा, वही VCC ही रखते हैं ये लोग, ठीक है ना। इसको ओके कर लीजिए, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल आर बटन दबा के ना, ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। आप जैसे देख रहे होंगे आर वाला बटन दबा के सर, ठीक है ना। एक यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं, ओके करता हूँ, आर वाला बटन फिर से दबाऊंगा,
अपनी प्रेफरेबल डायरेक्शन में पुट कर दूंगा। अब ESC दबा दूंगा 2 बार, खत्म कर। अब देखिए सारे कंपोनेंट हो चुके हैं। एक मेरा रजिस्टर हो गया, एक 7805 IC हो गई, 2 कैपेसिटर हो गए, ठीक है। एक पेयर हो गया मेरा आउटपुट इनपुट का, दैट इज VCC और ग्राउंड। आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए VCC और ग्राउंड, ठीक है ना। ये पूरा मेरा पावर बैंक मॉड्यूल बन के तैयार हो चुका है। पावर बैंक मॉड्यूल कहने का क्या मतलब है, ये ना, हम यहाँ से 9 वोल्ट टू 12 वोल्ट के करीब करीब इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, जो हमारे अ, इस सर्किट के थ्रू वो हमारे फोन को डायरेक्ट चार्ज कर पाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैं वो केबल लगानी पड़ेगी फोन की आगे की काट के। अगर आपकी देखिए डेटा केबल है तो उसमें 4 पिन होंगी, ठीक है ना। एक होगी रेड कलर की, एक होगी ब्लैक कलर की, एक होगी ग्रीन कलर की, एक होगी व्हाइट कलर की, ठीक है ना। ग्रीन व्हाइट मेरी सिग्नल डेटा पिन होती है, ठीक है। और रेड ब्लैक मेरी वही, रेड मेरी पॉजिटिव पिन, ब्लैक मेरी निगेटिव पिन, यानी पॉजिटिव मतलब VCC, निगेटिव मतलब ग्राउंड, ठीक है ना। ये मेरा सर्किट बन के तैयार है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, कनेक्शन करना है, ठीक है। कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, वायर सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अब कनेक्शन कैसे करना है, देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, 7805 की IC का लेफ्ट वाला लेग, ठीक है ना, इमीटर बेस कलेक्टर होगा, EMC, ठीक है ना। इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है ना। बेस वाला तो कॉमन रहेगा मेरा सिंपल, ठीक है ना, यानी सबके नेगेटिव मेरा बेस से ही आएगा, ठीक है। इमीटर से पॉजिटिव आएगा इनपुट वाला, ठीक है ना। और कलेक्टर से मेरा आउटपुट निकलेगा, ठीक है ना। ये आपको पता ही होगा, इमीटर मेरा इनपुट के लिए होता है, कलेक्टर मेरा आउटपुट के लिए होता है, बेस मेरा कॉमन होता है, ठीक है। बना लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। यहाँ से हमने वायर सिलेक्ट करा, ठीक है ना। इमीटर मेरा पहला लगेगा, ठीक है ना। देखिए, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे अरे यार, एक मिनट, ESC दबा देंगे, खुद को खुद बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ग्राउंड मतलब बेस, आउट मतलब कलेक्टर, इन मतलब मेरा ये इमीटर, ठीक है ना। जहां से भी वायर कलेक्ट करना है उसको आप, ये आप माउस का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना, टच पैड का इस्तेमाल मत करिएगा। थोड़ा सा शायद एक सेकंड रुक जाइए, छोटा सा लैग सा आ रहा है, मुझे अभी लैग सा दे रहा है। एक अगर देखिए, एक बार टैप करना है सिर्फ आपको, एक बार टैप करेंगे। ये याद रखिएगा, ये गोल या ये स्क्वायर वाले जो भी आ रहे होंगे ना, स्क्वायर आ रहा है मतलब वो आपका कनेक्टेड हो गया, गोल आ रहा है मतलब अभी आपको कनेक्ट करना है। गोल वाला ये जो सर्कुलर आ रहा है छोटा सा, ये छोटा सा, ठीक है ना। बस इस पे आके एक बार टैप करेंगे ना, ठीक है, तो मेरा वायर लग जाएगा खुद ब खुद। एक बार अरे डबल टैप नहीं करना, एक बार टैप करना है आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर देना, ठीक है ना। एक इसके भी ग्राउंड, ये देखिए दोनों के ग्राउंड कनेक्ट हो गया, बेस से कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। कैपेसिटर का निगेटिव वाला भी हमें इसी से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। कैपेसिटर का निगेटिव वाला ये ऐसी दबा के आपका वायर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। टच पैड से कभी कभी दिक्कत सी आ जाती है। क्या, एक निगेटिव वाला मुझे इससे कनेक्ट करना है अपना, निगेटिव वाला इससे कनेक्ट हो गया मेरा। सिमिलरली इसको निगेटिव वाला भी मुझे इससे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। नेगेटिव वाले दोनों कनेक्ट हो गए मेरे। पॉजिटिव वाला मेरा एक रजिस्टर से आएगा, ठीक है ना। एक रजिस्टर से आ गया। यही दूसरा लेग मेरा कलेक्टर से लगेगा, ठीक है ना। दूसरा लेग मेरा कलेक्टर से लग गया। VCC बेसिकली मेरा पॉजिटिव आएगा दोनों कैपेसिटर के,
टर्मिनल्स के थ्रू लगेगा, ठीक है ना। बेसिकली मेरा सर्किट डायग्राम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ये वाला लेयर कलर चलेगा। डबल टैप करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वायर विथ को छोड़िए, इसको फिलहाल एस्केप कर दीजिए। इसको यहाँ लगाइए, ठीक है ना। VCC को सेलेक्ट करिए, डबल टैप करके सेलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसको R से रोटेट कर लीजिए, ठीक है ना, ऊपर की तरफ रोटेट कर लेते हैं। और इसका अच्छा वायर सेलेक्ट कर लीजिए जरा आप पहले। तो वायर सेलेक्ट करा मैंने अभी। फिर एक वायर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ VCC के ऊपर, ठीक है ना। अब ये मेरा हो गया इनपुट साइड, ये मेरी होगी आउटपुट साइड, ठीक है ना। बेसिकली मेरा स्कीमेटिक डायग्राम पूरा रेडी है, ठीक है। अभी पूरा रेडी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, ये कह सकते हैं अभी आप, ठीक है ना। अच्छा, अभी फिलहाल इसको एस्केप करके अब मुझे वायर की नीड नहीं है, ठीक है ना। अब मैं वापस अपने एरो वाले टूल पर चला जाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। एक रजिस्टर है मेरा, ठीक है ना। रजिस्टर कनेक्ट हो गया, C1 C2 कैपेसिटर हो गया मेरा, ग्राउंड हो गया मेरा ग्राउंड, VCC हो गया मेरा VCC, ठीक है ना। इनपुट पॉजिटिव, इनपुट। ये जो टेक्स्ट वाला टूल था, मैंने उसी पे जस्ट सिलेक्ट करके आप ये टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, जैसे कि पता रहे कि इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा है, ठीक है ना। ये देना बेसिकली जरूरी हो जाता है हमारा, ठीक है। और आउटपुट के लिए भी लेना है अभी हमें, ठीक है ना। क्या करेंगे, आउटपुट पॉजिटिव। आउटपुट पॉजिटिव मेरा ये वाला है। अब आउटपुट निगेटिव वाले में फिर ESC दबा देंगे, जिससे कि ये हमारा हट जाएगा ना। अब ESC दबा दूंगा मैं, ये हट गया मेरा, ठीक है, टेक्स्ट का मोड। अब देखिए, हमने बता दिया है कि ये मेरा इनपुट का है, ये मेरा आउटपुट का है, ये मेरी 7805 IC, ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है ना। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटर की वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे। उसमें 1 माइक्रोफेरेड थी, 1 नैनोफेरेड थी। 1 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट थी। अब हम भी यहीं पे यही दे देते हैं, 1 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट। ओके करता हूँ, अब यहाँ पे सी हट के मेरा ये बन जाएगा 1 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही काम करूंगा, डबल टैप करूंगा। 1 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट। ओके प्रेस। मेरा ये चेंज हो गया, ठीक है ना। अब कैपेसिटर दोनों बन गए मेरा। यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है ना, डबल टैप यहाँ पे करूंगा। रजिस्टर की वैल्यू थी मेरी वहाँ पे 5 ओम, ठीक है ना। तो 5 ओम। ये बेसिकली मेरे यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट का साइज कितना है, पोजीशन क्या है मेरी यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट दिखा है, देखिए नीचे पोजीशन दिखाई दे रही है XY में, XY मेरी पोजीशन है, DX DY मेरी शॉर्ट है। मतलब DX DY मेरा वो ही वाला डिफरेंस आता है आपको तो।
तो बेसिकली अभी हमने पूरा दे दिया है इसको, आईसी को भी नाम हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप ये भी दे सकते हैं, ये मेरा मीटर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा कलेक्टर है, ठीक है। वैसे यहाँ पे इन ग्राउंड और आउट दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पे पीछे हीट सिंक और लगेगी, ठीक है, वो ऐड नहीं होती है, वो आपको खुद लगानी पड़ती है, मतलब आप जब रियल मॉडल जब बनाते हैं तब। ठीक है, अब बेसिकली मेरा पूरा स्कीमेटिक डायग्राम रेडी है, देख सकते हैं आप, कुछ बचा नहीं है मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं C1 की जगह C2, चाहिए काम करते हैं, C1 ही रहने देते हैं, C2 को भी C1 कर देते हैं। या आप C1 रहना चाहे C1 रख सकते हैं, C2 रहना चाहे C2 रख सकते हैं, या दोनों C1 करना चाहे दोनों C1 कर सकते हैं, या दोनों C2 करना चाहे दोनों C2 कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली अभी मैं यहाँ पे C1 C2 ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनपुट आउटपुट की तरफ है ये मेरा, ठीक है। देखिए अभी ये मेरा पूरा ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये मेरी चारों दिखा दी है इसमें, मतलब जो जो मैंने कंपोनेंट इस्तेमाल करे थे वो चारों दिखा दी है। अब बेसिकली यहाँ पे आ रहा है मेरा फुटप्रिंट को असाइन करने का। फुटप्रिंट देखिए आप कैसे असाइन कर सकते हैं, ये बैक करूंगा इसके लिए मैं। तो वापस आपको क्या करना है, अभी ये तो हमारा पूरा सर्किट बन चुका है, अब ठीक है ना, इसको कट कर देते हैं। ओके, कट करता हूँ। अब यहाँ पे सर्च करना है आपको फॉर 1 नैनो फैरेड 25 वोल्ट कैपेसिटर। एक पूरा डेटा शीट आ जाएगी, डेटा शीट फुटप्रिंट लाइब्रेरी कैपेसिटर की कैट, ठीक है ना। 1 नैनो फैरेड ले लिया मैंने, यहाँ पे माइक्रो फैरेड था ना। एंटर प्रेस करिए, ठीक है ना। डेटा शीट ले लिएगा, वैसे तो डेटा शीट बेटर रहेगी। यहाँ पे वैसे दे दिया है इसने मुझे, हीरा, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा डेटा शीट आएगी, बट डेटा शीट में मेरा थोड़ा सा डिटेल में होगा, मुझे उसी की नीड भी है, ठीक है ना। ये है क्या, कोड वोल्टेज टॉलरेंस माइक्रोफेरेड नैनोफेरेड पिकोफेरेड, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा सेरेमिक कैपेसिटर का लिखा है मैक्सिमम वोल्टेज में अंडर 3 का मतलब मेरा मैक्सिमम वोल्टेज होता है 104 मेरा कैपेसिटर का। 104 मतलब हो गया मेरा 10 की पावर 4, ठीक है ना, यानी 10 × 10 की पावर 4। के का मतलब होता है मेरा टॉलरेंस, टॉलरेंस की जो वैल्यू थी वो मेरा के होता है, ठीक है ना। ये मेरा सेरेमिक कैपेसिटर होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है। बट मुझे नॉर्मल कैपेसिटर लेना है, ऐसा वाला, ठीक है। ओके ओके, वापस ऑल पे जाएंगे, डेटा शीट सर्च कर देता हूँ मैं ऊपर। डेटा बेसिकली डायरेक्टली वाला मुझे मिल जाएगा, ठीक है। 7805 भी मिल जाएगा मेरा डायरेक्टली यहाँ पे। बट मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, एक सेकंड में देख लूँ जरा, ये डेटा शीट मेरी दे रहा है नहीं दे रहा। डेटा शीट बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में, ठीक है ना, जिसमें उसको लेंथ ब्रेथ हाइट टॉलरेंस वैल्यू मेजरिंग वैल्यूज और बहुत तरीके की वैल्यूज वगैरह दी गई होती हैं, ठीक है ना। ये वो तो देख, डेटा शीट आर्चीव 1 माइक्रो फैरेड 25 वोल्ट डेटा शीट। कैपेसिटर 10 किलो। बेसिकली यहाँ पे मेरी डेटा शीट आ गई है, ठीक है ना, डाउनलोड कर लेगा आप इसको, ठीक है। मैं तो फिलहाल अभी करूँगा नहीं इसको डाउनलोड, क्योंकि मेरी देखिए ये वाला ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा बैटरीज वगैरह दे रखे हैं, बैटरी होल्डर वही इनपुट के लिए क्या चाहिए, और ये यहाँ पे पूरा फुटप्रिंट मतलब उसकी लेंथ ब्रेड हाइट कितनी होने वाली है, या उसमें मॉडल कौन सा आने वाला है, 7805 IC, नहीं 18650, जो लिथियम आयन सेल होता है वो वाला है। ये डबल ए का मतलब जो मेरे घड़ी वाले सेल होते हैं वो वाला है, ट्रिपल ए का मतलब वो मेरे रिमोट वाले सेल, ठीक है ना।
वन दे रखा है, मतलब एक ही सेल आ सकता है, टू दे रखा है, दो सेल, थ्री दे रखा है, थ्री सेल, ठीक है ना, एक इंटू 18 650, एक पीस का बैटरी होल्डर, ठीक है ना। ठीक है, मेरे कैपेसिटर यहाँ पे आ गया है मेरे। देखिए एसएमडी का मतलब मेरा होता है एसएमडी वाली कैपेसिटर, और ये मेरा टीएसटी है, थ्रू होल वाले, थ्रू होल, ये जो ऊपर से लगेंगे वो वाले, ठीक है ना। टीएसटी, अब देखिए यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, लेंथ ब्रेथ हाइट डायमीटर वगैरह रेडियस वगैरह रेडियो, ये सब चीज़ें वो यहाँ पे दी हुई होती है मेरी। बस वही होता है मेरा फुटप्रिंट, आपको कैसे लेना है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली। लेट से मैं यहाँ पे अभी फिलहाल मैं डेटा शीट के बिना ले रहा हूँ, ये वाला भी ये, यहाँ वाला भी यही ले रहा हूँ, दोनों सेम ले रहा हूँ, ठीक है। अब आई बात मेरी रजिस्टर की, कैपेसिटर के बाद नीचे जाऊंगा मैं रजिस्टर की तरफ। तो वैसे आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। ये आ गए मेरे रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली ये मेरे एसएमडी वाले होते हैं, ठीक है, एसएमडी वाले नहीं लेना है, ठीक है, हमें नॉर्मल टीएसटी वाले लेंगे। अभी फिलहाल मैं कोई से भी ले रहा हूँ, ठीक है ना, रैंडम से ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना। हाँ ये वाला ले लो मॉडल नंबर। और यहाँ पे आएगी मेरा 7805 IC, ठीक है ना। तो अभी दिखाएगा नहीं, वो तो मेरा 7805 की जगह मुझे IC डालना पड़ेगा, थ्री पिंस के लिए। बेसिकली देखिए, यहाँ पे मेरा 7805 के लिए कोई स्पेसिफिक मॉडल अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना मॉडल। इंपोर्ट कैसे करेंगे आप, एक सेकंड में बैक करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली आईसी का जो भी आपका आईसी नंबर है वो डाल दीजिए, 7805। डेटा शीट चाहिए मुझे, ठीक है ना। डेटा शीट पीडीएफ, ऑनलाइन शॉप, लीनियर वोल्टेज 7805 एस एम एस टी, डेटा शीट पीडीएफ। तो वेरीफाई करने को कह रहा है, अभी फिलहाल वेरीफाई करेंगे, अभी देखना पड़ेगा किस पे मिलेगी मुझे डेटा शीट की पीडीएफ, ठीक है ना। 7805 चाहिए मुझे आईसी, ठीक है, यही वाली मेरी आईसी होती है CV3, मॉडल 7805 7805, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा ऊपर ही मिलेगी क्या, पैकेज कोड ये रहा, नंबर फंक्शन ये रहा, मुझे चाहिए डाउनलोड करके मैं ना डायरेक्ट डेटा शीट की पीडीएफ वगैरह मिल जाए, व्यू डाउनलोड पीडीएफ, आईडी वगैरह शायद लॉगिन करवाना मेरे ख्याल से। ओके ना, बहुत बहुत सही पीडीएफ मिली है, बट ऐसी नहीं चाहिए थी मुझे, इन्होंने चैप्टर वाइज दे रखा है 7805 IC। नहीं, ये देखिए, इनपुट ग्राउंड आउटपुट 7805, TO 220, ठीक है, और हमारी थी वो TO 220 FP मॉडल, ठीक है ना, ये वाली थी हमारी वाली, ठीक है। ओके 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 ओके, तो फिलहाल मुझे दूसरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके आप ढूंढ के ना, जो मुझे मिले नहीं वही डेटा शीट, डाउनलोड डेटा शीट, वेयर आर यू डेटा शीट,
मैं भी आपको बता देता हूँ क्या करना है। मुझे डेटा शीट सही वाली अभी मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही मुझे। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो देखिए, ऐसे सो अभी मेरी डेटा शीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। डेटा शीट मतलब अभी मुझे मिल नहीं रही, अवेलेबल होगी थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना, डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको मैं कैंसिल आउट करके क्या कर सकता हूँ, ये सेव कर लेता हूँ बाकी वाले। कहाँ गया मेरा, ठीक है, ये सेव हो गया, ठीक है ना। टूल्स पे आऊंगा। अच्छा छोड़िए, प्रेफरेंस में मैंने आपको ये बताया था येलो ऑप्शन, मैनेज सिंबल लाइब्रेरीज। अभी देखिए मुझे वो मिल नहीं रही, ठीक है ना। मुझे अभी देखिए मिल नहीं रही है डेटा शीट की है, ठीक है। तब क्या करेंगे आप, बेसिकली डेटा शीट गूगल से डाउनलोड करेगा। ये आ गया मेरा इंपोर्ट करने का ऑप्शन, यहाँ से इंपोर्ट करके डाउनलोड्स में जाइएगा, डाउनलोड में आ जाएगा मेरा ऊपर ये, ठीक है ना, वो डाउनलोड कर लिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके ओके कर दिएगा, और फुटप्रिंट वही वाला असाइन कर दिएगा आप, ठीक है ना। जो भी आप यहाँ पे करेंगे ना उसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम था वो। ओके 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 ओके। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका नया अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है क्योंकि, और रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है ना। 9.0.9 वर्जन आ चुका है अब, ठीक है ना। अभी मेरा अपग्रेडेड नहीं है इसलिए शायद रिस्पॉन्ड करने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अभी मेरा 9 वाला ही है, ठीक है। अब मेरा क्या होगा, बेसिकली ये मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक कर दूंगा मैं यहाँ, ठीक है ना। अभी ये मेरा पीसीबी यहाँ पे अपग्रेड हो गया, ठीक है ना। एरर्स दिखा रहा है अभी मुझे, ठीक है ना। प्रोसेसिंग सिंबल U1, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने 7805 IC का वो फुटप्रिंट असाइन नहीं करा, इसलिए मेरा एक उसकी एरर दिखा रहा है, ठीक है ना। अपडेट कर दे रहा हूँ तब भी मैं अभी फिलहाल, ये आ गया मेरा, ठीक है। डबल क्लिक करूंगा ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली जूम इन जूम आउट करना है मुझे, ठीक है। ये मेरा लेयर्स का जैसे देख रहे होंगे, ये मेरी लेयर्स है, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं एक सर्किट ले लेता हूँ। वैसे छोटा वाला ही चाहिए होगा, ठीक है ना। स्केप लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरी देखिए सब कुछ हो चुका है, ये मेरा कैपेसिटर आ चुके, ठीक है ना। तो ऊपर आगे से करो, ये मेरे कैपेसिटर आ गए। अभी देखिए मेरी 7805 IC देख सकते होंगे, वो नहीं आई है यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी उसका फुटप्रिंट दिया ही नहीं है। दोनों कैपेसिटर आ गए मेरे, दोनों रजिस्टर आ गए यहाँ पे। अब ठीक है, अब बेसिकली मुझे करना क्या होता है, इसको ना अच्छे से सेट करना होगा अभी पहले मुझे, ठीक है। एक बार टैप करके सेलेक्ट करके, ठीक है ना। एक बार टैप, अभी देखिए फुटप्रिंट मेरे इसके गलत है, अभी ठीक नहीं है, वो मैं ठीक करा नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों मेरे एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड दिखा रहा है, कुछ शायद एरर हुई है वहाँ पे। अब बेसिकली करना क्या होता है मुझे, मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। आके वायर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और एक जस्ट यहाँ पे आके एक
ऐसे ऐसे वायर्स दे देंगे हम इसको, ठीक है ना। ये वायर बेसिकली एक टर्मिनल सेलेक्ट करेंगे आप, और वायर्स ले लीजिए, टर्मिनल पे लिया और यहाँ पे आके एक वायर ऐसे डाल दिया, ठीक है ना। ये मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। एक ये मेरा आउटपुट वाला आएगा, C2 मेरा C1 था शायद मेरा वो आउटपुट वाला, ठीक है ना। आउटपुट के साथ लगना था 7805 आईसी में लगेगी पिक्चर, ठीक है ना। 7805 जब आईसी ले लेंगे ना, तो ऐसे ही जैसे स्कीमेटिक में बनाए थे वायर्स, वैसे ही इसमें बनाना है हमें, ठीक है। अभी मैं एक्सीडेंट ये गलत बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लग क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरा यहाँ पे वो था नहीं यहाँ पे वायर, ठीक है ना। अभी ये देखिए ये मेरा राउंडेड, मैं जहाँ चाहे वहां ले सकता हूँ। और देखिए ऑप्शन मेरा और भी आता है, प्लेस थ्रू वायर्स करके भी ऑप्शन आता है, प्लेस थ्रू वायर्स, ठीक है ना। यहाँ पे डाल के वायर डाल दूंगा। अब फिर ये मेरा नीचे से चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आके ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे बन के आता है मेरा फिलहाल ये पूरा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 7805 की सही सी लाइब्रेरी देख के ना ऐड करके इसको कंप्लीट करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी बस आपको मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे बनेगा ये, ठीक है। आपको पहले फुटप्रिंट वगैरह सही से असाइन करने पड़ेंगे, तभी आप इस स्टेज में आएंगे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।